ये आ जाते हैं हमारे हजारी गेंदे के पौधे, जो कि अपने 12 इंची के ब्लैक प्लास्टिक पॉट में लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ही पौधे के ऊपर 50 फूल खिल रहे हैं। फूल बहुत सारे हैं और काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये हजारी गेंदे का पौधा है और जो ये हमारे फूल खिल रहे हैं इन्हें लड्डू गेंदा भी बोलते हैं। और फूलों से थोड़ा सा ध्यान हटा के अगर आप पत्तियों के ऊपर ध्यान दोगे तो वहां पर आपको नई नई कलियां भी आती हुई दिख रही होगी। कलियां भी एक दो नहीं, बहुत सारी आ रही है। यानी कि 50 फूल तो खिल ही रहे हैं और नई 50 कलियां बन रही है। एक ही पौधे से हमें 100 फूल मिलने वाले हैं। आप भी जब नर्सरी से हजारी गेंदे का पौधा लाते हो तो उसके ऊपर 3-4 कलियां रहती है या 5-6 या 7-8 कलियां रहती है। फिर वो कलियां खिलती हैं और टाइम के हिसाब से पौधा मर जाता है। लेकिन मेरे एक ही पौधे के ऊपर 100 फूल, कितनी बड़ी बात है। और मेरे पास तो ये 4 पौधे हैं हजारी गेंदे के। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे फूल खिल रहे हैं और कितनी सारी नई नई कलियां बन रही है। ये चमत्कार कैसे हुआ, तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से समझते हैं। तो मैं ले आया हूँ नर्सरी से ये हजारी गेंदे के पौधे। दोस्तों ये 4 पौधे हैं और हर एक पौधे के ऊपर आपको 2 या 3-3 कलियां देखने को मिल रही होंगी। और ये लग रहे हैं ब्लैक पॉलीथीन में। और अगर मैं आपको एक पौधा उठाकर दिखाऊं तो देखो नीचे की साइड इसके अंदर 2 ब्रांचेस निकल कर आई है। क्योंकि ये जिस नर्सरी पे था उन्होंने इसकी बचपन में ही नीचे से कटिंग कर दी होगी, जिस वजह से इसके अंदर ये 2 ब्रांचेस निकल कर आई हैं। इन्हें मैं लगाने वाला हूँ 12 इंची के ब्लैक प्लास्टिक पॉट में। इन्हें नर्सरी पॉट भी बोलते हैं। ये पॉट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज होल बहुत सारे होते हैं। अगर 3-4 ड्रेनेज होल बंद भी हो जाते हैं तो इतने सारे ड्रेनेज होल है, पानी रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सॉइल मिक्स कैसे बनाना है। तो मैंने लिए है ये गार्डन सॉइल 60%। ये भुरभुरी मिट्टी है, आपको भी भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी ही लेनी है। और साथ ही में मैंने लिया है ये 40% काउडंग कंपोस्ट। दोस्तों ये गाय के गोबर से बनती है खाद और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद होती है। और साथ ही में थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड लिया है। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के लिए मैं ले आया हूँ ये फावड़ा, और फावड़े की मदद से ही हम अपने सोइल मिक्स को तैयार करने वाले हैं। पहले मैं अपनी मिट्टी को चारों तरफ फैला लेता हूँ, फिर उसके बीच में खाद डालूंगा और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो हमारी खाद और मिट्टी दोनों अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इनके ऊपर डालने वाला हूँ थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा सॉफ्ट फंगिसाइड। ये पहले हमने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारी खाद गीली होती है, उसी के ऊपर सारी नीम खली और सॉफ्ट फंगिसाइड चिपक जाता। तो हमारा सोइल मिक्स बन के हो गया है रेडी। कैसा लग रहा है? लग रही है ना बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी। इसके अंदर ना तो पौधे की जो जड़ है उसके अंदर कोई बीमारी लगेगी और ना ही इसके अंदर पानी रुकेगा। तो मैंने लिए हैं ये पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टूस और इन्हीं से ही हम ड्रेनेज होल को कवर करने वाले हैं। अब अपने चारों पोट्स में आधी आधी मिट्टी डाल देते हैं। फिर मैंने लिए हैं ये हजारी गेंदे के 2 पौधे। इनकी पिन्नी को हटाते हैं और अपने पौधे को पोट के बिल्कुल मिड में यानी कि बीच में रख देते हैं और फिर साइडों से सोइल मिक्स से भर देते हैं। तो हमारे ये दोनों पौधे पोट में लग गए हैं। इसी तरह हम अपने इन दोनों पौधों को भी लगा देते हैं। तो अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी बहुत अच्छे से डालना है, यानी कि पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए और ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह हम अपने चारों पौधों में पानी डालेंगे। तो मिट्टी ने अच्छे से पानी पी लिया है, चारों पौधे अच्छे से सेट हो गए हैं। अब बारी आती है कटिंग करने की। ध्यान से देखिए, इसके ऊपर ये 3 कलियां आ रही है और इस वाली ब्रांच के ऊपर कुल 1 कली है। हम क्या काम करेंगे, इसकी पत्तियों को ऊपर से पकड़ेंगे और नीचे से कट कर देंगे। इसी तरह हम अपनी दूसरी ब्रांच को भी कट करने वाले हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे पौधे को नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। आगे चल के आपका पौधा निखर के आएगा, यानी कि इसके ऊपर मल्टीपल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह हम अपने बचे हुए तीनों पौधों के साथ करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने पौधे की नई ग्रोथ के साथ। वाह, दिल खुश कर दिया।
कहाँ 3-4 कली, और अब देखना एक पौधे के ऊपर कितनी कली है, 10-15 कली आ रही है एक ही पौधे के ऊपर। वाव, नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। इस वाले पौधे के ऊपर देखो कितनी सारी कली है, इस वाले पौधे के ऊपर देखो कलियों से भरा हुआ है पौधा, और ये वाले पौधे के भी क्या ही कहने। दोस्तों, आज हम फिर से अपने पौधे की कटिंग करने वाले हैं। पहले हमने ब्रांच की कटिंग करी थी, लेकिन अब हम करने वाले हैं कलियों की कटिंग, यानी कि इसे बोलते हैं पिंचिंग। देखो, जहाँ जहाँ कली आ रही है हम वहाँ वहाँ अपनी सीजर से कलियों को कट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, पौधे में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतनी सारी मल्टीपल ब्रांच या इतनी सारी कलियां हमें दे दें। उसके लिए हमें इसे फर्टिलाइजर भी देना होगा। मैंने पिछली बार जब कटिंग करी थी तो इसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था। इस बार मैं पिंचिंग कर रहा हूँ तो इस बार भी मैं इसे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर जरूर दूंगा। अगर आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर देख सकते हो, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना सीख सकते हो। तो मैंने सारी कलियां हटा दी है। इसी तरह मैं अपने इस वाले पौधे से और अपने इस वाले पौधे से और एक इस वाले पौधे से सारी कलियां हटा देता हूँ। तो ये रही हमारे पौधे की इतनी सारी कलियां, यानी कि बर्ड्स। देखो, बर्ड्स बहुत सारी हमें मिली है, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अपने पौधे की नई ग्रोथ के साथ। और इस बार का रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि एक ही पौधे के ऊपर इतनी सारी कली, विश्वास करना मुश्किल है। अभी आपको वीडियो में खाली बड़ी बड़ी कलियां दिख रही है, लेकिन जो पत्तियों के नीचे इतनी सारी नई नई कलियां और बन रही है वो तो आपको वीडियो में दिख ही नहीं रही है। सारे पौधों के ऊपर ढेर सारी कलियां हैं, लेकिन हमें इन सारी कलियों को इस बार भी हटा देना है, यानी कि हमें लास्ट बार पिंचिंग करनी है। और यहाँ पर आपका हाथ घबरा जाएगा और आप स्वार्थ में आ जाओगे इतने सारी कलियों के। लेकिन आपको इस बार भी पिंचिंग करनी जरूरी है। अगर आप पिंचिंग नहीं करोगे तो जो आपने स्टार्टिंग में रिजल्ट देखा था, एक पौधे के ऊपर 100 फूल यानी कि 50 फूल खिल रहे थे और 50 नई कलियां बन रही थी, वो रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो इसलिए लास्ट बार तीसरी पिंचिंग करनी जरूरी है। तो अब इस वाले पौधे से सारी बर्ड्स हट गई है। अब अपने इस वाले पौधे से और एक इस वाले पौधे से और एक इस वाले पौधे से सारी कलियां यानी कि बर्ड्स को हटा देते हैं। ये रही हमारी सारी बर्ड्स। कितनी सारी कलियां हमें मिली है, पहले से बहुत ज्यादा है। तो फिर मिलते हैं आपको अपने पौधे की नई ग्रोथ के साथ। अब की बार जो कलियां बनी है ना, वो कुछ अलग ही है, यानी कि गार्डनिंग नेक्स्ट लेवल तक चली गई है। इतनी सारी बर्ड्स, वो भी एक ही पौधे से, विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा है। चारों तरफ देखो कलियां ही कलियां मिलेगी, और जब इतने सारे फूल खिलेंगे ना, नजारा कुछ अलग ही होगा। इस वाले पौधे के ऊपर भी देखो कई सारी कलियां बन रही है। देखो, ध्यान से देखो, कलियां ही कलियां हैं। वाओ, है ना एकदम गजब। ये वाला पौधा देखो कितना भर गया है, कितना बुशी हो गया है, कितनी सारी कलियां हैं इस वाले पौधे के ऊपर। इतनी कलियां हैं कि मतलब फूल अगर खिलेंगे ना, सारे आपस में भिज जाएंगे, यानी कि फंस जाएंगे। देखो, ये वाला पौधा भी, चारों पौधे हेल्दी हैं, बुशी हैं और कलियों से भरे हुए हैं। अब ढेर सारी कलियों के फूल बनने लग गए हैं। अब आपको कुछ अलग दिखा होगा, यानी कि पहले जो हमारे गेंदे के पौधे थे वो 2 आगे 2 पीछे रखे थे। अब हमने इन्हें लाइन में रख दिया है, क्योंकि एक पौधा दूसरे पौधे को छाया से ढक रहा था, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने इन्हें एक लाइन में रख दिया, जिससे कि चारों को प्रॉपर सनलाइट मिले और इनकी कलियां अच्छे से बड़ी हो और बड़े बड़े फूल बने। ये वाला पौधा देखना कितना भरा हुआ लग रहा है, और देखो सिंगल एक ही पौधा है नीचे, और इतने सारे फूल बन रहे हैं एक ही पौधे के ऊपर, यानी कि फूल एक दूसरे में फंस रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह इतनी सारी कलियां निकल रही हैं, तो फूल पौधों के अंदर भी फंस रहे हैं, यानी खिल रहे हैं। और एक लाइन से देखो कितने सारे खिल गए हैं। बहुत सुंदर नजारा लग रहा है।
अब बताओ कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ये फूल कैसे लग रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और देखो हर एक पौधा फूलों से भरा हुआ है। मैं हर हफ्ते सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर तो डाल ही रहा था, लेकिन अब वो कम पड़ जाएगा। अब हमें अपने पौधों की मिट्टी में नई जान डालनी पड़ेगी, यानी कि मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ काउ डंग कंपोस्ट। मैंने ले ली एक खुरपी। पहले हम हल्के हाथ से मिट्टी में गुड़ाई करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, पौधे की जड़ नहीं टूटनी चाहिए। अगर जड़ों पे इफेक्ट पड़ा, जड़ें टूटी, तो आपकी फ्लावरिंग के ऊपर भी काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा। हल्के हाथ से गुड़ाई करना, 4 से 5 मुट्ठी काउ डंग कंपोस्ट ऐड करना और फिर अपने काउ डंग कंपोस्ट और मिट्टी को अच्छे से मिलाना और लास्ट में वाटरिंग कर देना। इससे हमारी मिट्टी में नई जान पड़ेगी और पौधे की जो फ्लावरिंग है वो और अच्छी हो पाएगी। देखना, मैं काउ डंग कंपोस्ट ऐड कर रहा था, इतने में छत के ऊपर ये चिड़िया आ गई है। पता नहीं कौन सी चिड़िया है, बहुत सुंदर लग रही है। चोंच देखना इसकी काफी ज्यादा लंबी है और नाम तो मुझे नहीं पता है, आप जानते हो तो कमेंट में बता देना। वाओ, बहुत सुंदर। ध्यान से देखो, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये वाला गेंदे का पौधा देखो, फूलों से भर गया है। फूलों पर तो आप ध्यान दे ही रहे हो, लेकिन फूलों से अलग खाली जगह पर अगर आप ध्यान देते हो तो वहां पर इतनी सारी बर्ड्स और कलियां हैं, यानी कि जगह तो एक फूल खिलने की है, लेकिन वहां पर भी इतनी सारी कलियां, 5-5, 10-10 कलियां वहां पर भी बन रही है। ये वाला पौधा दिखाऊं, देखो फूल नीचे कितने सारे लाइन से चलते जा रहे हैं। ऊपर की साइड दिखाऊं तो ऊपर भी बहुत सारे हैं, लेकिन खाली जगह कलियां वो उससे भी ज्यादा है। सारी कलियां एक साथ नहीं खिलती हैं, वो अपने टाइम से खिलती है। और जो ये फूल है ये वेस्ट नहीं जाने के हैं, यानी कि रोज इसके अंदर फूल कट हो रहे हैं और ये मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। अगर मैं ऐसे ही आपको इसका अपडेट दिखाता रहा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और नज़ारा तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लग ही रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।